दीक्षित के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि क्या हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को कोसना, गाली देना या उन तमाम शब्दों का इस्तेमाल करना जो संसदीय भाषा नहीं हो सकते हैं, क्या इसकी जरूरत है? क्या इससे बचा नहीं जा सकता? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भारतीय राजनीति को कई दशकों से कवर कर रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला साहब जुड़ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी। शुरुआत हम चर्चा की करते हैं। विनोद सर, सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा। सर, कल हमने देखा जिस तरीके से क्रिकेट के मैच के नतीजे आए और उसके बाद एक से एक दिग्गज अलग अलग राजनीतिक दलों के, विपक्ष के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनके सोशल मीडिया पर बयान आए, उसने ये बड़ा सवाल खड़ा किया राजनीतिक शुचिता का। क्या आपको नहीं लगता कि इन सब से बचा जाना चाहिए, निजी हमलों से बचा जाना चाहिए, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए? निश्चित रूप से किसी भी मामले में पहली बात तो व्यक्तिगत हमले किसी पर नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी पर तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब संवैधानिक पद हैं, तो इन पर तो वैसे ही नहीं होना चाहिए और वैसे तो किसी पर भी निजी हमला नहीं होना चाहिए। और क्रिकेट में अगर मान लीजिए टीम इंडिया हार गई तो इसके लिए कोई जिम्मेदार प्रधानमंत्री को कैसे ठहरा सकता है या किसी गृह मंत्री को कैसे ठहरा सकता है? ये तो खेल है, खेल में कोई हारता है, कोई जीतता है। हो सकता है अगर जीत जाती टीम तो बहुत अच्छा होता, हम सब खुश होते, प्रसन्न होते। प्रधानमंत्री जी अगर मैच देखने गए थे तो इसीलिए गए थे टीम का हौसला बढ़े, तो कोई इसलिए थोड़ी गए थे टीम जो है इस तरह के परिणाम आए। वो एक गुजरात में था, उनके गृह राज्य में ग्रैंड मैच हो रहा था, स्टेडियम जो है उन्होंने बड़े बनवाया। शिवम, ये जो तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक बार फिर मैं कहूंगा अपने प्रोड्यूसर से वो दिखाएं। देखिए, ये ड्रेसिंग रूम की तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नतीजे के बाद पहुंचे हौसला अफजाई करने के लिए कि हार और जीत जिंदगी के दो अहम हिस्से हैं, चलते रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। जिस तरीके के रिएक्शंस पॉलिटिकल क्लास के सामने आए, अपोजिशन के, क्या आपको नहीं लगता कि वो इमैच्योर हैं? देखिए अनुराग जी, एक पेरेंट जो होता है, और खास तौर पर अगर मैं बात करूं, अगर कोई परिवार का मुखिया होता है तो उसका काम होता है सुख हो दुख हो हर सिचुएशन में खड़ा रहना। खास तौर पर अगर मैं प्रधानमंत्री जी की बात करूं तो जिस तरीके का माहौल पूरे देश के लिए था, 140 करोड़ लोग देख रहे थे और दुनिया में सब जो हिंदुस्तानी है वो देख रहे थे। कहीं ना कहीं जब टीम हारी सबको दुख हुआ, तो जैसा एक जो है मुखिया का काम होता है उसी को निभाते हुए प्रधानमंत्री अंदर गए, ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स से मिले और मिलना भी चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि 10 जनपद में जो है, शायद ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कि कोई क्रैश कोर्स कराया जाता है कि आप नरेंद्र मोदी को कितनी गाली दे सकते हैं। जो उसमें पास हो जाता है उसको मुझे लगता है एक नेता के तौर पर ले आते हैं। मैं इनके कुछ जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनके ट्वीट्स देख रहा हूं। इंडिया को जीतने के लिए, ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए अप्रोक्सीमेटली 80 से ज्यादा रन चाहिए थे। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, शायद किसी बात पर हंसे होंगे। ट्रॉफी देते वक्त भी जब वो दे रहे थे तो वो भी उस दौरान भी चेहरे पर मुस्कान थी, जो कि जरूर एक होस्ट को ऐसा होना ही चाहिए। आप इनके ट्वीट्स नहीं पढ़ सकते। इतना जबरदस्त नफरती चिंटू कैसे हो गए, समझ से बाहर है मुझे। मैं तो समझना चाहता हूं कि जनपद पे ऐसा कौन सा कोर्स है? आपका वक्त 45 सेकंड का खत्म हुआ। तहसीन पूनावाला, आप सुन रहे होंगे, क्या ये वाकई इस तरीके के बयान है जिससे पॉलिटिकल क्लास को बचना चाहिए, जो कल से लेकर अब तक हमने देखे, खासकर वर्ल्ड कप के फाइनल नतीजों के बाद? इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, उस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्या इससे नहीं बचा जा सकता था? अनुराग जी, मैं 45 सेकंड में बात करूंगा। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस के कौन से नेता ने कोई ऐसे शब्द क्रिकेट मैच को लेकर कहा? कांग्रेस के बड़े नेता ने, मुझे बता दीजिए। सर, रागिनी नायक का ट्वीट मेरे पास है, जो मैं नहीं पढ़ सकता हूं। कुछ और नेताओं के भी हैं, वो जो शब्द ऐसे हैं। नहीं, आप नहीं, मैं रागिनी का पढ़ा हूं ट्वीट, उसने कहीं पर भी प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लिया। बताइए आप क्यों प्रधानमंत्री को एट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका ट्वीट? मैंने पढ़ा है रागिनी का ट्वीट, और आप नहीं पढ़ सकते, वो आपका प्रॉब्लम है। लेकिन आप मुझे बताइए उसने ऐसे क्या शब्द इस्तेमाल किए? उसने कॉन्टेक्स्ट में कह रही है, उसने कहा प्रधानमंत्री जी का नाम लिया है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के किसी नेता ने कोई ऐसा... मेरी आपसे एक दरख्वास्त है अनुराग भाई, तहसीन भाई, आप तो देखिए बहुत सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ कांग्रेस नहीं, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आरजेडी, बाकी जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस भी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिस तरीके के कमेंट सोशल मीडिया पर आए हैं, आप उसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते? सर, मैं अनुराग भाई आपसे दोबारा से पूछ रहा हूं, आप ये पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं,
मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूं और आपके प्रोग्राम का बिंदु है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री जी का अपमान किया क्योंकि वो क्रिकेट स्टेडियम में गए और उसमें शिवम ने पूरी बात की, लेकिन आप मुझे बदले में कांग्रेस के एक नेता का ट्वीट नहीं बता सके। तो ये परसेप्शन आप कांग्रेस के खिलाफ क्यों बता रहे हैं? अगर कुछ ट्रेंड हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ तो आम जनता कर रही है, वो उनका मानना है, आप पूछ लीजिए उनसे। लेकिन उससे उसका मतलब ये नहीं आप वो सारा ठेकला कांग्रेस पर फोड़े, ये कौन सी बात हुई? एक सेकंड, कोई तहसीन चीजें भाई हैं एक डिस्क्लेमर, केवल कांग्रेस नहीं, हम विपक्ष की बात कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। रागिनी नायक का मैंने जिक्र किया, जयराम रमेश साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें वो कपिल देव को न्योता ना मिलने पर आपत्ति जता रहे थे। वो वैलिड पॉइंट हो सकता है, वो वैलिड पॉइंट हो सकता है। फिर वो गुजरात में वर्ल्ड कप फाइनल क्यों कराया गया, इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया और वो सवाल राजनीति की था। इस तरीके के कई और प्रवक्ता आप कहेंगे तो मैं पूरी लिस्ट आपको बाद में भिजवा दूंगा। लेकिन ये सारी बने आपने एक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अनुराग भाई। अगर कोई कह रहा है कि ये वेन्यू क्यों था, और ये सिर्फ जयराम ने नहीं पूछा है कि क्यों गुजरात में मैच हुआ, हालांकि मुझे नहीं लगता जयराम ने पूछा या अतुल कसबेकर ने कहा, कई लोग अतुल कसबेकर मेरा दोस्त है, कई लोगों ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया ने कहा कि जो वहां पर फैंस आए थे वो एक्चुअल क्रिकेट फैंस नहीं थे, एक्चुअल क्रिकेट फैंस भारत को प्रोत्साहित करते जब भारत गलत सिचुएशन में था। तो बहुत सारे ओपिनियंस पब्लिक की हो सकती है, उसमें कांग्रेस या विपक्ष का चाहिए। मैं आपके सवाल में 45 सेकंड में तब जवाब दूं जब आपके सवाल में उसका कोई सबूत हो। आप रागिनी का एक ट्वीट बता रहे हैं, नहीं, केवल रागिनी का एक ट्वीट नहीं, रागिनी ने तो कहा किसने कहा था मुंह उठाकर स्टेडियम पहुंच जाओ, फिर हैशटैग एक शब्द का इस्तेमाल किया जो संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आरजेडी कोटे के मंत्री हैं सुरेंद्र राम, उन्होंने कहा कि मोदी के जाते ही हम विश्व विजेता बनने वाले थे लेकिन हम मैच हार गए। ये आरजेडी कोटे के मंत्री हैं बिहार के, उनका ट्वीट है। संजय राउत आपके सहयोगी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो भी इस तरीके के सवाल खड़े कर रहे थे कि प्रधानमंत्री वहां पर क्यों पहुंच गए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं। तहसीन, शिवम आपको जवाब देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को, जो कि देश की टीम का मनोबल बढ़ाने गए थे, उनको विपक्षी पार्टी की एक बड़ी प्रवक्ता रागिनी नायक कहती हैं कि किसने कहा था मुंह उठाकर स्टेडियम चले आओ, और ये बात तहसीन पूनावाला को बुरी नहीं लगती। कहते नॉर्मली तो है, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है रियली। मैं मानता हूं आपने तो 10 जनपद से क्रैश कोर्स नहीं किया मोदी को गाली देने का, आप तो बेहतर इंसान है, तो कम से कम आप तो ये कह ही सकते हैं। और आपने कहा कि इसमें क्या गलत है। दूसरा एजेंडा देखिए, हिंदुस्तान मैच हारा है, संजय राउत लिखते हैं, लोग कहते हैं कि फाइनल वानखेड़े स्टेडियम में होता तो जीत जाते। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया ताकि वहां वर्ल्ड कप जीते, तो ये संदेश जाए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी थे इसलिए विश्व कप जीता है। अब 2 साल के बच्चे हो क्या भाई, राज्यसभा सांसद हो आप, मोदी जीता है रियली। अरे 11 प्लेयर खेल रहे हैं भाई, हिंदुस्तान की आशाएं खेल रही हैं, सब मैच देख रहे हैं, और आपका ये ट्वीट पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं वो तो हार की उम्मीद कर रहे थे। तहसीन, आपको चेक इस तरह की भाषा, तहसीन क्या पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री मैच देखने गए या फिर पहली बार? मैं तो बहुत ही गंभीर जवाब चाह रहा हूं। क्या इस तरीके के बयानों से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को बचा नहीं जाना चाहिए था? मेरा सवाल सिर्फ ये है तहसीन। मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस तरह के कोई भी बयान, व्यक्तिगत बयान, क्योंकि रागिनी का व्यक्तिगत नहीं था लेकिन संजय राउत जी का, नहीं होना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री के लिए। मैं बिल्कुल इस चीज में इत्तेफाक रखता हूं। मैच जीतना हारना ये एक अलग बात है, माननीय प्रधानमंत्री वहां गए, उन्होंने टीम का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की और हार गए, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा इसमें काउंटर सवाल है, मैं मानता हूं कि गलत है, नो इफ एंड बट, ठीक है, लेकिन मेरा एक काउंटर सवाल है। एक सेकंड, मेरे काउंटर सवाल होते हैं, मेरी बात समाप्त करिए। मेरे नेता जिनको मैं दिल और जान से प्यार करता हूं, राहुल गांधी, उनको आप मूर्खों का सरदार खुद माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं। ये कौन सी भाषा का सभ्यता है? अगर आप कहते हो कि आप एक शब्द, एक सेकंड, अगर आप कहते हो आप एक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठे, और मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं भी उस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं सर आपके शो पे, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री, तो मेरे प्रधानमंत्री उस पद पे बैठते मेरे नेता को मूर्खों का सरदार कहते, मुझे कैसा लगेगा? वैलिड पॉइंट तहसीन। मैं आऊंगा शिवम आपके पास। विनोद अग्निहोत्री, जो बात तहसीन पूनावाला ने कही है ये तो वैलिड बात है सर। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर या संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शब्द बोला जाता है तो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उन शब्दों का इस्तेमाल हो, इसका लाइसेंस तो किसी को नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा, अपने वक्तव्य में कहा, मैं तो इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणियों, व्यक्तिगत हमलों के खिलाफ हूं। और ये सिलसिला कोई आज नहीं हुआ है, ये सिलसिला पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है। और जिस तरह से एक समय राहुल गांधी को लेकर के तमाम सारे मीम्स बनाए जाते थे और उनको उन पर टिप्पणियां की जाती थी, हम लोग को मालूम है। नेहरू जी को लेकर के तमाम सारे ऑफिशियल हैंडल से ऐसे ट्वीट किए गए हैं जिनको आप दिखा नहीं सकते, जो मतलब वो अगर अपनी भतीजी से गले मिल रहे हैं तो उसको किस तरह से रूप में चित्रित किया गया, और बाकायदा ऑफिशियल हैंडल से नेता के उससे किया गया था। लेकिन वो सब गलत है, और ये जो अब हो रहा है ये भी गलत है।
ये किसी भी तरह से क्षम्य नहीं है और ना ही इसको उचित ठहराया जा सकता। मैं तो कह रहा हूँ, ये सिलसिला दोनों तरफ से बंद होना चाहिए, बिल्कुल। सत्ता पक्ष से भी, विपक्ष से भी। शिवम, ये जो देखिए- आईटी सेल्स का काम जो है, बिल्कुल। ये जो पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों के आईटी सेल्स अपने पर अंकुश रख ले तो काफी कुछ सोशल मीडिया में सुधार आ जाए। शिवम, वैलिड पॉइंट सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री सर का। और देखिए, चाहे वो पंडित नेहरू हो जो संवैधानिक पद पर रहे हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हमारे लिए तो हर कोई सम्मानीय है, लेकिन जब एक तरफ से सवाल खड़े किए जाएंगे तो दूसरी तरफ से सवाल का जवाब सवाल के तौर पर नहीं आएगा, ये तो नहीं कह सकते ना। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिक स्वच्छता होनी ही चाहिए और खास तौर पर आने वाली पीढ़ी के सामने हम क्या एग्जाम्पल पेश करना चाहते हैं, ये हमारे हाथों में जिम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं उनको मुझे लगता है इस देश के प्रधानमंत्री शायद बर्दाश्त शुरू से नहीं हुए। आप अगर शुरुआत से जर्नी देखेंगे तो जब उनके दिल्ली आने की बात चली 2012 के बाद से क्या क्या इस कांग्रेस ने नहीं कहा और इसकी शुरुआत कहां से हुई, अगर वहां तक जाते हैं तो मुझे लगता है पूरा प्रोग्राम ऐसे निकल जाने वाला है। लेकिन मैं एक विषय उठाना चाहता हूं, राजनीतिक टीका टिप्पणी होती है, होती रहेंगी, पहले भी हुई है और ये कोई नई बात नहीं है। मेरा सिर्फ कहना है कि कल का जो ओकेजन था वो राजनीतिक नहीं था, कल का जो मंच था वो राजनीतिक नहीं था, कल का जो इवेंट था वो राजनीतिक नहीं था। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं गए थे। प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते 150 करोड़ के लोग देश का रिप्रेजेंटेशन करने वहां पर अपने खिलाड़ियों की हिम्मत बढ़ाने गए थे, जैसे कि और 1.25 लाख लोग थे वहां पर। लेकिन आप लोग लेकिन गिरते हैं और आप इसको क्या साबित करना चाहते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि सोचने की आवश्यकता यहां है कि एक प्रोग्राम देश का है उसमें तो कम से कम इस तरह की 2007 से अब तक के कुछ शब्द हैं जिसमें मौत का सौदागर, जहर की खेती, मोदी चोर है जिसको लेकर सदस्यता पर सवाल खड़ा हुआ, रावण से तुलना, कभी किसी और से तुलना, और अभी हाल में राजस्थान के संभवतः चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के पिता पर भी सवाल जिसका जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया। पीएम मोदी लगातार कहते हैं कि अब तक 90 से ज्यादा बार उनको गालियां दी गई हैं। आंकड़े आपके पास भी होंगे बेहतर तरीके से, क्या इनसे नहीं बचा जाना? जी, बचा जाना चाहिए, नो इफ एंड बट। अनुराग भाई, क्यों प्रधानमंत्री को इस तरह की व्यक्तिगत बातें होनी चाहिए उनके बारे में? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वे एक जमाने में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज देश के प्रधानमंत्री है, और हो प्रधानमंत्री हो ना हो, विपक्ष के नेता हो, है तो हमारे नागरिक, एक पॉलिटिकल ओपोनेंट है, पर्सनल उनसे क्या लड़ाई? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो इफ नो बात। लेकिन अनुराग जी प्लीज, अब मेरी बात समाप्त होने दीजिए। आपने 2007 की बात आपने की, वहां से किया है। मेरे नेता सोनिया गांधी को जर्सी काऊ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जर्सी काऊ ये शब्द है एक महिला के लिए। मेरे नेता राहुल गांधी को उन्होंने कहा इटालियन बछड़ा, ये शब्द है, ये राजनीतिक शब्द है। उन्होंने कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी को कहा कांग्रेस की विधवा की तरह रो रही थी, ये राजनीतिक शब्द है। उन्होंने कहा, ये उनके शब्द है, मैं किसी और नेता के नहीं। छोटे मोटे नेता गाली देते, मैं उनके शब्द। अपने मौत की सौदागर, इससे मैं बात करता हूं, प्लीज मेरा फैक्ट चेक कीजिए अनुराग जी। मौत का सौदागर गलत शब्द था, 2007 में जयराम जी ने सोनिया जी के स्पीच में लिखा, गलत था, मैं मानता हूं। 2002 में मौत का सौदागर कांग्रेस के लिए सबसे पहला प्रयोग करने वाले तब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। गौरव यात्रा में उन्होंने कांग्रेस के लिए मौत का सौदागर इस्तेमाल किया। मैं कह रहा हूं आज छाती ठोक के गलत था मोदी जी के लिए। मोदी जी ने भी कांग्रेस के लिए 2002 में क्या, शिवम बोलेगा गलत था। लेकिन हिपोक्रेसी की आती है, मैं कह सकता हूं गलत है, लेकिन ये नहीं कहते गलत है। और एक लास्ट लाइन, अगर शिवम भाई एक लास्ट लाइन, कोविड के समय वेस्ट बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री हमारे देश में, वहां जाके दीदी ओ दीदी, ये करना चाहिए था प्रधानमंत्री को। उनके पद की अगर हम रिस्पेक्ट करते तो उनको भी अपने पद की रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो बात तहसीन पूनावाला कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि राजनीतिक मैच्योरिटी दोनों तरफ से दिखनी चाहिए, तभी हालात सुधर सकते हैं। पहला, मैं आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का मतलब तभी होगा जब राजनीतिक मैच्योरिटी भी दिखे। पहला मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आई स्टैंड बाय इट, कि मुझे दीदी ओ दीदी में कोई परेशानी आज भी नजर नहीं आती। आप या तो भाषा पकड़ नहीं पाते या हिंदी को आप, मुझे लगता है, सही से अलग, लेकिन विधवा पेंशन, गोरी चमड़ी, लेकिन मैं फिर भी विदेशी, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री पर लगातार हमले हुए हैं, फॉर दैट मैटर अभी आप उठा लीजिए, कल परसों ही खड़गे जी ने क्या कहा है कि प्रधानमंत्री तो छोड़िए, उनके बाप पता नहीं क्या क्या, मैं तो वो शब्द बोल भी नहीं सकता। ये राजनीतिक मैच्योरिटी है। एक व्यक्ति जो 7 से 8 बार के सांसद हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो इतने सीजन्ड और सीनियर नेता हैं, चुनाव में टीका टिप्पणी हो रही है, हम सब देख रहे हैं, सबके सामने। विनोद सर, क्या यही राजनीति है कि मैच में भारत के रिप्रेजेंटेशन, क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय राजनीति का यही स्तर है कि माँ पिता किसी को नहीं बख्शा जाएगा दोनों ही खेमों से? देखिए ये शुरुआत आज से नहीं हुई है। ये शुरुआत जब राजीव गांधी को चोर कहा गया था, वो फोर्स चोर कहा गया था, तब से हुई। ये शुरुआत तब हुई जब मनमोहन सिंह को शिखंडी कहा जाता है, और जो बाकी तहसीन भाई ने कहा वो उदाहरण है।
और उधर इधर से भी कोई उदाहरण नहीं है। कांग्रेस वालों ने भी वो बी के हरिप्रसाद नाली का कीड़ा और जाने क्या क्या कहा था जी। गुजरात के चुनाव के दौर में। तो मैं कह रहा हूँ ये पूरा राजनीतिक विमर्श ही इतना खराब हो गया है कि किसके बारे में किस पर कहा जाए, मेरी यही नहीं समझ में आता है कि कुल मिलाकर के सब मेरी कमीज ज्यादा सफेद है, तुम्हारी गंदी है। अरे भाई अपनी अपनी कमीज साफ कर लो, सारी कमीजें साफ हो जाएंगी। सवाल ये है अपने गिरेबान में झांकने का है। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, बीजेपी अपने गिरेबान में झांके, और पार्टी अपने अपने गिरेबान में जाके अपने घर की सफाई कर लो, अपने आप पूरा देश ठीक हो जाएगा। लेकिन तहसीन भाई, घर की सफाई न करके जिस स्तर दूसरे पर की सफाई हमारी कर दीजिए। राजनीति जा रही है, राजनीतिक विमर्श जा रहा है, क्या वो तस्वीर आप कभी देख पाएंगे कि वाजपेयी जी नेहरू जी की तारीफ करें, प्रणब मुखर्जी नरेंद्र मोदी की तारीफ करें? नहीं, बहुत देखिए, दिक्कत बहुत है। ये हमें सबको इसमें हम सबको सुधार लाना होगा। और हम जो नई पीढ़ी है, जो नए लोग हैं, शिवम जैसे, मेरे जैसे, हमें ये व्यक्तिगत टिप्पणियां बंद करनी होगी। आप देखिए जो विनोद भाई अभी कह रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर न्यूक्लियर डील के समय एक बार मनमोहन सिंह जी रोए थे पार्लियामेंट में, उनको चोर कहा गया था और उन्होंने कहा सुषमा जी को बार बार, एक मुझे चोर कह रहे हो पार्लियामेंट के अंदर। वो प्रधानमंत्री जिसने न्यूक्लियर डील लाया देश के लिए, सबसे बड़ा काम किया हमने, एनर्जी के सिग्नेटरीज है। तो मैं ये कह रहा हूं ये बंद होना चाहिए, चाहे कांग्रेस की तरफ से। और मैं दोबारा से अनुराग भाई आपके शो पे एक बात कह रहा हूं, मेरे में हिम्मत है कहने को यहां तक की सर आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो प्रवक्ता हैं, बस ये दोनों के बीच में फर्क है ना। मैं सुनिए नहीं फर्क नहीं है, मैं बता रहा हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा तो सिर्फ कांग्रेस पे लड़ूंगा जिस दिन मैं लड़ा, मैं और किसी पार्टी पे। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। कांग्रेस पे ठीक है, शुभकामनाएं आपको चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन ये बात जो गलत है वो गलत है। शिवम, जो एक आम भारतीय है वो बहुत ज्यादा शर्मसार है जब वो इस तरीके के शब्दों को देखता है सोशल मीडिया पे, मीडिया पे। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, देखिए शहजाद तहसीन भाई की जगह अगर कोई दूसरा प्रवक्ता होता यहाँ पर, अगर कोई कांग्रेस का आधिकारिक होता तो उसको अभी तक जो है 10 जनपद से प्रधानमंत्री को गाली देने की ट्रेनिंग मिल चुकी होती। ये भाषा जो आप तहसीन भाई की देख रहे हैं, ये सॉफ्ट और सौम्य और हमें सुधार करने की आवश्यकता है, ये ऑफिशियली कांग्रेस की भाषा नहीं है। जिस दिन वो उधर हो जाएंगे आप उनकी भी भाषा देख लीजिएगा। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि हाँ, कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है, करना चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले जिन लोगों के बाल तजुर्बे से सफेद हो गए हैं, मुझे लगता है उन पर ज्यादा है। खड़गे जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे वो ठीक नहीं है। ठीक है। मैच में अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा वो ठीक नहीं है। प्रवक्ता उठाकर ट्विटर पर कुछ भी लिख देंगे और वो उसके बाद उसको एएनआई रिपोर्ट करेगा और उसके बाद वो देश में आएगा, वो ठीक नहीं है। विनोद सर, आप कुछ कहना तभी सीखेंगे ना जब विनोद जी सही रखेंगे। विनोद सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, देखो शिवम पार्टी के प्रवक्ता है और तहसीन राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन कांग्रेस के विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जो मैंने पहले कहा कि यह जिम्मेदारी हर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की है कि वो अपने नेताओं पर लगाम लगाए और स्वयं भी उसका आचरण का पालन करे, संयम का, तब जाके सुधार होगा। ये नहीं होगा कि शीर्ष नेता भी कुछ जो मन में आए बोलते रहे और नीचे वालों में लगाम भी ना लगाए और बाद में औपचारिकता के नाम पर कहते हैं बड़ा बुरा हो रहा है, बड़ा बुरा हो रहा है। इससे बात नहीं बनेगी। बुरा हो रहा है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। क्या इस तरीके के जो शब्द हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो एक नफरत है, हेट्रेड है, उसको नहीं झलकाते हैं? ये आरोप लगातार लगता है कि देखिए साहब कितनी नफरत है प्रधानमंत्री मोदी से, एक के बाद एक इस तरीके की गाली, एक के बाद एक इस तरीके के निजी हमले। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत कोई नफरत है। मुझे लगता है कि हो ये गया है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात करता हूँ, भाजपा और कांग्रेस के बीच में वो अब बातचीत, वो ब्रिज नहीं रहा है जो पहले था। मैं अरुण जेटली जी, सुषमा जी और मनमोहन सिंह जी के समय की भी बात कर रहा हूँ, यूपीए 1, यूपीए 2, कम से कम बातचीत हो जाती थी। मुझे अब भी याद है अनुराग जी, आप उस वक्त पार्लियामेंट टीवी को कवर करते थे, मुझे अब भी याद है कि जब बांग्लादेश के साथ हमारा एक्सचेंज होने तो वाला था लैंड, जो फिर बाद में मनमोहन सिंह जी ने किया, राजनाथ सिंह जी को ब्रीफ करने के लिए आईबी चीफ गए थे, मनमोहन सिंह जी ने किया था, फिर राजनाथ सिंह जी ने दोबारा फोन किया कि मुझे और ब्रीफिंग चाहिए, फिर दोबारा भेजा गया था। ये जो एक बातचीत का माध्यम है, और विनोद जी बताएंगे इसको, ये अब कम्युनिकेशन टूट गया, ये लोकतंत्र के लक्षण है। हमें एक प्रयास ये करना चाहिए कि हमें एक ब्रिज बनना चाहिए, एक सेतु बनना चाहिए, और विपक्ष और जो तहसीन कह रहे हैं वो आदर्श बात है, लेकिन जमीन पर कब दिखेंगे? हम तो हैशटैग्स देख रहे हैं सोशल मीडिया में जिसमें नफरत झलक रही है। शिवम, देखिए बहुत क्लियर है, बिल्कुल कहीं ना कहीं तो इस पर लगाम लगानी ही पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं मानता जैसा तहसीन भाई कह रहे हैं कि कोई बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक राजनीति इस देश में रही है। इस देश में बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें भी हुई हैं। एक कविता लिखी गई थी, खादी का कैचुल, उसके ऊपर लोगों को जेल तक डाला गया है।
पहले शायद ऐसा होता था, उसको उस अथॉरिटेरियनिज्म अप्रोच में लेकर लोग जाते थे, काम करते थे। ठीक। आज आप गाली देकर चुपचाप निकल जाते हैं, शायद आप पर कार्रवाई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी को लेकर चीजें हमेशा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बनानी होती हैं, मुझे लगता है कभी कभी आपको जगह भी देखनी चाहिए, इवेंट भी देखना चाहिए कि विषय जब देश का हो तो कम से कम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना हो तो बेहतर है। बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी भी इसी देश में रहते हैं, ये तहसीन हमें भी और शिवम भी। आपको भी एक जिम्मेदार नागरिक और मतदाता के तौर पर सोचना होगा कि जब आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किसी व्यक्ति के खिलाफ लिख रहे हैं तो 2 बार सोचें जरूर कि क्या आप वाकई एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए डिबेट लाइव में। धन्यवाद।